भारत ने पाकिस्तान पे मिसाइल दाग दिए हैं। भारतीय दावे के मुताबिक उन्होंने 9 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया है। अब भारत अगली जंग की तैयारी में पागल हो चुका है। एक माह में 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा। भारत इतना आखिर बौखलाया हुआ क्यों है? क्या की सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया को लेकर बॉर्डर्स पर इस वक्त इंतहाई कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। सुबह सवेरे एक क्यामत खेज ड्रोन हमला पाकिस्तान पर हुआ है केपीके के इलाके में, जिससे हर तरफ जो है वो सबको हिलाकर रख दिया है। कुछ हिलाकतों की तादाद बताई जा रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो अभी तक जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट करती है, और अगर कम से कम आपको नजर यही आता है बज़ाहिर। लेकिन भारत में उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को अरसा हुआ जो है वाजपेयी के दौर में, उससे पहले भी कई मरतबा जो है नेहरू खानदान, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी बड़ा शहर है, बड़ा करिश्माती खानदान है, तो उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है। और अब राहुल हो गए, उनकी बहन हो गई, तो बेशक लोगों को अच्छे लगते हैं, उधर सी डोसाइल बात करते हैं, लेकिन वो भारतीयों की इमेजिनेशन को अपील नहीं कर रहे हैं। जो भी उनकी सियासत है, उनका तर्ज वो है। तो ये तो एक बात हुई। फिर जाहिर है कि मोदी के एजेंडा जहां पे इंतहा पसंदी के, वहीं पे वो डेवलपमेंट की और उसकी कि भारत ने इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी डिप्लॉयमेंट्स को मजीद खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। चाहे वो उनके जंगी लड़ाका हथियारें हों Su-30, उनकी भी हंगामी लैंडिंग हुई क्योंकि वो टेक्निकली उसमें कोई इश्यूज आए। और रशिया जो है, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो देने में उनको इस वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रशिया भी इस वक्त हालत जंग के अंदर है। वो इंडिया को क्या Su-30 के स्पेयर पार्ट्स देगा, तो पूरी की पूरी फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ा। राजस्थान के अंदर भी इंडिया अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, और वहां पर भी क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी मुल्का लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर वो अपनी मजीद डिप्लॉयमेंट को बढ़ाता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब इस वक्त न्यू दिल्ली के अंदर जो हालात हैं वो भी मजीद खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं कि वहां पर उनकी फौजें तो अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं बॉर्डर्स के ऊपर, तो वहीं पर दूसरी जानिब उनकी पुलिस, उनकी रेस्क्यू, उनकी हर तरह का सिविल इदारा भी मॉक ड्रिल्स दिल्ली के अंदर कर रहा है। और वहां पर स्पीकर्स के अंदर ऐलानात हो रहे हैं कि आप घबराएं मत, ये सिर्फ और सिर्फ कोई जंग नहीं छिड़ी, बल्कि ये जंगी मशकें हैं जिसका हम आगाज कर रहे हैं। क्योंकि टेररिज्म इंडिया के अंदर फैल चुका है, और इंडिया ने जो टेररिज्म खुद पैदा किया था, जो खुद दहशतगर्द उन्होंने बनाए थे, वो उनके सर चढ़ गए हैं। और उसका इल्जाम इंडियन मीडिया जो है वो इस पाकिस्तान के ऊपर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो इंडिया ने कर लिया, अब इंडिया किसी भी वक्त कुछ बड़ा हमला जो है वो कर सकता है। खबर सुन लें कि इंडिया इस चीज को समझने की जरूरत है दैट वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट कंट्री। टेररिज्म जो कर रहा है वो भारत कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, भारत कर रहा है कश्मीर के अंदर। What they are doing is they are suppressing people in Kashmir. They are doing genocide in Kashmir. और जो वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, जो कि BLA है और BLF है, वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं। और एज ए नेशन हम इन प्रॉक्सीज का मुकाबला करेंगे, और हम जानते हैं हमारा दुश्मन जो है इन प्रॉक्सीज को यूज़ करके हमारे कंट्री के अंदर सैबोटाज फैलाना चाह रहा है। फर्स्ट थिंग, जहाँ तक बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज़ द टेररिस्ट। वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है। इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। जी जी, हुक्म करें। राणा साहब, हमने मीम्स दिखाई हैं, मीम्स पढ़ के सुनाई हैं, आप भी जरा बता दें, कोई मीम बताएं। आप भी मरने के बाद दोबारा जिंदा हैं, ये कैसे हो गया चमत्कार? चमत्कार कहते हैं ना हिंदी में। मेरे पास तो मीम ये है कि मैं तो चाहता ही हूँ कि मूडी जो है वो चला जाए कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया से, क्योंकि कैलिफोर्निया में इजाजत है, मतलब कि एक मर्द के साथ शादी कर सकता है। एक मिनट, तो मेरे ख्याल में उसकी मूडी की वहाँ पे शादी करा दे। राणा साहब, एक मिनट, ये आप मजाक में बात कह रहे हैं? ये बड़ी खबर, ये वैसे बड़ी खबर है। अगर आप ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, मैं बता रहा हूँ कि देखें, कैलिफोर्निया एक ऐसी जगह है जहाँ पे मर्द से शादी कर सकता था, और अभी भी मेरे ख्याल में ऐसे ही कानून है। तो मूडी जो है बेसिकली उसका तो मसला यही है, तो उसका मसले का हल मैं निकाल के दे रहा हूँ
कि वहां से कोई बंदा मंगा देते हैं या उसको वहां पे भेज देते हैं मूडी को, तो उसको ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। बाकी तो संदूर शूर के चक्कर में वो रहता है, एट द बैक ऑफ हिज माइंड यही रहती है हमेशा बात के संदूर लगाना है, संदूर लगाना है, संदूर ऑपरेशन, संदूर फलां, संदूर ये। ओ भाई संदूर की लाना तू, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂਡੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੂੰ, उधर ਤੇ एक्सपोज हो गया, तब तू वहां पे तू जो है मूडी परफॉर्म नहीं कर सका। राणा साहब, अच्छा राणा साहब मुझे बताएं कि सुनने में आता है कि इन्होंने किसी पागल खाने में जाके खुद को भर्ती करवा लिया था और माहिर नफ्सियात था कोई डॉक्टर जो उनका इलाज भी करता रहा था। और डॉक्टर साहबा ये देखें, इसके कोशिश की गई थी कि जनाब इसको लंदन में एक हार्ले स्ट्रीट है, वहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइकेट्रिस्ट होते हैं वहां पे मूडी के लिए। बाकी तो कई मुल्कों के पॉलिटिशियंस वहां पे जाते हैं, लेकिन मैंने कहा था मूडी वहां से अपना इलाज करा ले। मूडी का दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है नहीं है, और वो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कैलिफोर्निया में उसकी जो हरकत है, वहां पे कैलिफोर्निया में उसका इलाज है, उसकी वहां पे किसी मर्द से, किसी लड़के से, जो भी, वहां पे शादी करा देते हैं। और क्या, अभी लोगों की इतनी चॉइस खराब नहीं हुई राणा साहब कि कैलिफोर्निया में वो मोदी से ही जो है शादी करे। पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है, दैट इज़ ऑल रॉन्ग, दैट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहाँ की जो अवाम है, दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन, दे विल आर्म देमसेल्व्स, क्योंकि आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे, ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दिल्ली हमला में कार ब्लास्ट नहीं, एक बम ब्लास्ट था। बम ब्लास्ट के हमले में सीधा नाम इस वक्त पाकिस्तान का आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट जारी हो चुका है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तैनात को पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है, और पाकिस्तान का सरासर हाथ इस वक्त दिल्ली के जो हमला हुआ है उसमें आ रहा है, जिस पर नरेंद्र मोदी जी इस वक्त एकदम गुस्से में आ गए हैं। और नरेंद्र मोदी अब साफ फैसला कर लिए हैं कि अब पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, चाहे जो आए, अब पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से दिल्ली में अपना नाम बनाने के लिए दिल्ली में जो हमला कराया है पाकिस्तान, या पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत की इंडियन एयरफोर्स और भारत की पुलिस और दिल्ली पुलिस यह सबको पता नहीं लगा पाएगा, मगर भारतीय एयरफोर्स ने इसकी एकदम से जांच करके, और पूरी जांच इस वक्त भारतीय इंडियन एयरफोर्स के पास पहुंच चुकी है, जिसमें पूरी की पूरी हाथ पाकिस्तान का, एक जो पाकिस्तान का हासिम मुनीर है उसका नाम आ रहा है पूरी कि दिल्ली बम ब्लास्ट में पूरा हाथ हासिम मुनीर का था। क्योंकि यह पाकिस्तानी हर बार वही हरकत करते हैं जिस हरकत से हर बार पाकिस्तान पिटते हैं। हर बार पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगती है, तो कभी मोदी जी के पैर के ऊपर गिरकर भीख मांगती है कि मोदी जी माफ़ कर दो, अब गलती नहीं होगा, मगर वही गलती यह पाकिस्तान बार बार करता है। और इस बार पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ा, इसकी पाकिस्तान की सोच थी, लाल किला पर हमला करना का पाकिस्तान का सोच था, मगर दिल्ली पुलिस और दिल्ली की एयरफोर्स ने वहां तक इन पाकिस्तानियों को पहुंचने नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का सरासर खुलासा हो चुका है कि अब पाकिस्तान का जो नामो निशान है और पाकिस्तान का जो इंडियन एयरफोर्स है, यह पूरा की पूरी तरीके से पाकिस्तान की इंडियन एयरफोर्स अब अपनी डिप्टी छोड़कर भागने लगे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की इंडियन एयरफोर्स अब जान चुकी है कि भारतीय इंडियन एयरफोर्स के पास कितनी ज़्यादा पावर है। भारतीय इंडियन एयरफोर्स के पास जितना पावर है उसके आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान एक छोटा बच्चा भी नहीं है। अब पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े नेता थे सभी अपने देश छोड़कर फरार हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता जानते हैं इस बार मोदी जी छोड़ेंगे नहीं।